नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 23 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बड़ा फैसला, HRTC पेंशनरों को 19% DA और 4% IR। HRTC के पेंशनरों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव JC शर्मा और राज्य पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की बैठक में सरकार ने पेंशनरों को भविष्य की पेंशन के साथ 19% महंगाई भत्ता और 4% आंतरिक राहत IR देने का निर्णय लिया है। ये भी तय हुआ है कि अब पेंशनरों को हर महीने के पहले हफ्ते में पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। संगठन के पदाधिकारी KC चौहान और सत्य प्रकाश शर्मा ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि बैठक में ये निर्णय लिया गया कि चिकित्सा बिलों को 3 माह के अंदर 2 बराबर की किस्तों में देने पर भी सरकार ने हामी भर दी है। वहीं साल 2015 से रुके DA के मामले को चुनाव खत्म होने के बाद वित्त विभाग व प्रबंधन के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद जारी करने का निर्णय लिया जाएगा। लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी की चेतावनी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। DC लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने कहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर लाहौल स्पीति जिले में भी 23, 25 और 27 से 29 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने और बर्फबारी की आशंका है। उन्होंने कहा है कि BRO से प्राप्त सूचना के अनुसार मनाली ले नेशनल हाईवे 3 बारालाचा पास पर बर्फबारी के कारण बंद है। इस अलर्ट के मद्देनजर मनाली ले मार्ग पर अटल टनल रोहतांग से आगे सभी वाहनों के लिए आवाजाही बंद रहेगी। ऐसे में जारी किए गए अलर्ट को गंभीरता से ले और सुरक्षित रहे। जोगिंद्रनगर में बाइक से 503 ग्राम चरस बरामद, कांगड़ा के 2 युवक गिरफ्तार। जोगिंद्रनगर पुलिस ने नाके के दौरान 503 ग्राम चरस के साथ कांगड़ा जिले के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के प्रवेश द्वार में गुगली खड़ के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बाइक मंडी की ओर से आई, जिस पर 2 युवक सवार थे। बाइक को रोककर जब चालक से कागज दिखाने को कहा तो वे दोनों शक पा गए। पुलिस ने वाहन की चेकिंग की तो बाइक से 503 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक युवक गुरककड़ी कांगड़ा जबकि दूसरा रजियाना तहसील नगरोटा वागवा का रहने वाला है। थाना प्रभारी प्रीतम जरयाल ने मामले की पुष्टि की है। मंडी में 20 किसान संगठनों ने निकाली रैली, 4 गुना मुआवजा लागू करने की उठाई मांग। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की रैली BR कोंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, बिलासपुर व कांगड़ा जिले के किसानों ने भाग लिया। रैली सुबह 12 बजे शेरी मंच मंडी से जिलाधीश कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें राज्य के 20 संगठनों के किसानों ने हिस्सा लिया। किसान संगठनों ने अपना मांग पत्र जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। रैली को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बेलीराम कोंडल ने कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को हिमाचल में लागू करने से आनाकानी कर रही है और एक के बाद दूसरी कमेटी बनाकर फैसले पर अमल को लगातार टालमटोल करती जा रही है, जबकि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना को यथावत लागू करने को राजी है। लेकिन हिमाचल सरकार अभी तक किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं दे रही है और अत्यंत कीमती जमीन किसानों से कोड़ियों के भाव लेकर उन्हें बर्बाद करने पर तुली है, जबकि अन्य राज्यों उत्तराखंड, बिहार और झारखंड आदि में 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को अतिशीघ्र लागू किया जाए, अन्यथा हिमाचल के किसान सरकार को सबक सिखाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब टैक्सी ऑपरेटरों ने धर्मशाला में खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, रैली निकालकर की नारेबाजी। कांगड़ा जिला टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रैली निकालने के साथ नारेबाजी की। रैली टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के जिला प्रधान OP मेहरा के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान DC व RTO कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया है। एसोसिएशन के संस्थापक गुलशन कुमार व मुख्य सलाहकार राम रतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते समस्याओं से जूझ रहे और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर रहे हैं। कौन सी हिमाचल की परिस्थितियां ऐसी हैं कि
हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पे सीट बेल्ट हमारी मौत का कारण बनती है, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारे ऊपर टैक्सों के ऊपर टैक्स थोपे जा रहे हैं। 2 साल हमारी गाड़ियां खड़ी रही, लेकिन सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा टोकन टैक्स माफ नहीं किया, हमारा पैसेंजर टैक्स हमारा माफ नहीं किया। उत्तराखंड की सरकार ने 2 सालों का टैक्स माफ कर दिया है। पंजाब की गवर्नमेंट ने 2 सालों का टैक्स माफ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहां पे सोई हुई है कि हमारे टैक्सों के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। उल्टा हमारे ऊपर चालानों की राशि बेतहाशा रूप से बढ़ा दी गई है। चालानों की राशि 10 गुना कर दी गई है। एक चालान की राशि अगर हम आइडल पार्किंग करते हैं, कौन सा ये कानून लिखा है कि हमारी गाड़ियां टैक्स भरें, परमिट फीस भरें, पैसेंजर टैक्स भरें, 7 प्रकार के टैक्स भरें, लेकिन आइडल पार्किंग के ऊपर हमें 2-2 हजार रुपए के चालान भरने पड़ रहे हैं। और उससे बड़ी बात कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, सरकार अंधी हो गई है। प्राइवेट गाड़ियों को परमिशन दे दी गई है कि आप धड़ल्ले से सवारियां ढोते रहें। सबको पता है कि अगर प्राइवेट गाड़ियां चलेंगी, प्राइवेट गाड़ियां किसका नुकसान कर रही है? सरकार का नुकसान कर रही है। हमारी जिला कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के लोग जगह जगह पे नाके लगाते हैं। यहाँ के फ्लाइंग स्क्वाड आरटीओ गहरी नींद सोए हुए हैं। उसके ऊपर सरकार ने क्या कर दिया? कुल्लू जिला के अंदर हमारा एक फ्लाइंग स्क्वाड के आरटीओ थे, वो हमारी हेल्प करते थे, हमारे साथ खड़े होते थे और प्राइवेट गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहां पे सोए हुए हैं? उस आरटीओ को डिमोट करके आज की डेट में उसको एमबीआई बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि मैं जनहितैषी हूं, मैं कहती है कि मैं लोगों के हित में फैसले करती है, लेकिन आज वो सरकार कहां सोई हुई है? भगौड़ों को, जो प्राइवेट गाड़ियां लोगों की जान को जोखिम में डाल रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और प्राइवेट जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर हैं, उनका गला काटा जा रहा है। आज हमने शिमला में भी धरना दिया। आज हम कांगड़ा के धर्मशाला के अंदर माननीय जिलाधीश महोदय से प्रार्थना करते हैं। हम पुलिस के भाइयों का नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन कौन सी हिमाचल प्रदेश की सरकार की मजबूरी है कि जो पुलिस को हमारी प्राइवेट गाड़ियां रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं दिए हैं। जिनको अधिकार दिए हैं वो अपने भत्ते ले रहे हैं, गहरी नींद सोए हैं। आज मैं प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। द्रांग विधायक का विवादित बयान, बोले पति की मौत के बाद 1 साल तक मातम मनाती महिलाएं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीति भी गर्मा गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। उपचुनाव की हलचल के बीच मंडी जिले से द्रांग से भाजपा विधायक जुवार सिंह ने महिलाओं और प्रतिभा सिंह को लेकर एक बयान दिया है। भाजपा विधायक ने एक जनसभा के दौरान ये बयान दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी विधायक के इस बयान पर सवाल उठाया है। हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसे, उनको वो तो शहर की रानी है, हमारे तो चलो एमपी पहले भी 2 बार एमपी रही है। ऐसी क्या बात आ गई उनको कि वो सारी चीजों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, वो तो उनकी पार्टी और उनके लोग ही जाने। सख्त निर्देश, शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया तो निजी स्कूल की मान्यता होगी रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रकाशित पाठ्यक्रमों को नहीं पढ़ाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। साफ किया गया कि स्कूलों में बोर्ड के प्रकाशित पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया जाए, ऐसा न करने पर कार्यवाही की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में केवल बोर्ड का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से 1ली से 12वीं तक की एनसीईआरटी की ओर से संकलित की गई पुस्तकें उपलब्ध की गई है ताकि पाठ्यक्रम में किसी तरह की समस्या न आए। उन्होंने निजी स्कूलों से आग्रह किया कि बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रैक्टिकल पुस्तकों को बोर्ड से संबंधित पुस्तक विवरण, सूचना मार्गदर्शन केंद्र और पंजीकृत विक्रेता से ही खरीदे। समय समय पर निजी संस्थानों में बोर्ड की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में किसी तरह की खामी नजर आए तो तुरंत प्रभाव से संस्थान की मान्यता को बोर्ड की ओर से रद्द कर दिया जाएगा।
कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 35 बच्चों समेत 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। स्कूलों में कोविड नियमों को लेकर सख्ती। प्रदेश में शुक्रवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा के 63 वर्षीय और 70 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में 35 बच्चों समेत 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऊना में 21 और कांगड़ा में 10 विद्यार्थी पॉजिटिव आए हैं। पुर में 3 और कुल्लू में 1 विद्यार्थी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत के बाद शिक्षा विभाग ने नियमों का पालन करवाने में सख्ती बरतना शुरू कर दी है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए कि स्कूल परिसरों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रवेश दिया जाए। उन्होंने बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षण वाले बच्चों से अब स्कूलों में नहीं आने की अपील की है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, अटल टनल से आगे नहीं होगी ट्रकों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी बारिश के साथ आदड़ और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 25 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। वहीं पहली बर्फबारी के बाद फंसे सैलानी और आम लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अब जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में फिर से बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। घाटी में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। लाहौल स्पीति बर्फबारी से फंसे 69 सैलानियों को सुरक्षित काजा पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में अचानक हुई बर्फबारी के कारण बीते 17 अक्टूबर से छतड़ू, छोटा दड़ा, बातला और चंद्रताल में फंसे सैलानियों समेत 80 लोगों में से 59 सैलानी शुक्रवार को सुरक्षित काजा पहुंचाए गए हैं। ये सभी पर्यटक बर्फबारी के बीच रास्ते में एक ट्रक के खराब होने के कारण फंस गए थे। किन्नौर के चितकुल में लापता 2 और ट्रैकर के शव मिले, 7 की मौत, 2 की तलाश जारी। उत्तरकाशी के हर्षल से चितकुल के लमखांगा पास से ट्रैकिंग पर निकले 2 और ट्रैकरों के शव शुक्रवार को बरामद किए गए। ट्रैकिंग पर निकले 11 सदस्यीय दल के 7 सदस्यों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं, जबकि 2 को वायुसेना ने घायलावस्था में रेस्क्यू कर लिया है। अब लापता बचे 2 ट्रैकरों की शनिवार यानी आज सुबह तलाश की जाएगी। हिमाचल में सी ग्रेड सेब की रिकॉर्ड खरीद, 24,000 बागवानों को लाभ। हिमाचल प्रदेश में हिमपैड ने सी ग्रेड सेब की रिकॉर्ड खरीद की है। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिमपैड ने इस बार 33,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद कर ली है। 2020 में 18,000 मीट्रिक टन और उससे पहले वर्ष 2019 में 29,000 मीट्रिक टन खरीद की गई थी, जबकि वर्ष 2019 में भी सेब की अच्छी खरीद हुई। इससे पहले कभी भी इतनी खरीद नहीं हुई थी। सी ग्रेड का ओलो से दागी और अन्य तरह से मंडी में बिकने को असमर्थ सेब 9.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया है। बागवानों ने परवाणु की आड़ती पर लगाया 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, SIT ने शुरू की जांच। परवाणु के एक आड़ती पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ट्यूब से जुड़े 8 से 10 बागवानों की तरफ से इस संबंध में SIT को शिकायत दी गई है। आरोप है कि आड़ती को कुछ बागवानों ने 3 तो कुछ ने 4 वर्ष पूर्व से बेचे थे, लेकिन उसके द्वारा पूरी राशि की अदायगी अभी तक नहीं की गई है। ऐसे में शिकायत के आधार पर SIT ने आगामी जांच शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार नंदलाल वर्मा नामक बागवान की तरफ से 1,55,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार शिकायत मिलने के बाद अब आड़ती को पूछताछ के लिए शिमला तलब किए जाने की तैयारियां चल रही है।